आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले गए। पहले चरण में ही लोगों के उत्साह ने बता दिया कि लोग गांव की सरकार चुनने के लिए कितने उत्साहित हैं। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला। लोगों के हाथ में पत्थर, युवकों के हाथ में लाठी डंडे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। तस्वीरें हैं उनथू गांव की। पंचायत चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों और मतदाताओं के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। कुछ मतदाता लाइन तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उन्हें लाइन में सिस्टमैटिक ढंग से रहने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया गया। इधर औरंगाबाद में ही नौगढ़ पंचायत के बिसैनी के बूथ संख्या 144 और 145 पर मतदान को लेकर जमकर रोड़ेबाजी हुई। रोड़ेबाजी के ये निशान बता रहे हैं कि बूथ पर किस कदर हंगामा बरपा। प्रशासन की माने तो कुछ लोग बूथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई और बदमाशों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। हो हंगामे के कारण कुछ देर तक मतदान बाधित भी रहा। यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ लोग बूथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में हमारे जोनल, सुपर जोनल, एसटीओ साहब सब लोग आ गए थे, हम लोग भी आ गए थे और वो सब लोग भाग गए हैं। हम लोग उनकी छापेमारी करवा रहे हैं और जो आदमी है वो उनका नाम हमें पता चल गया है और उनका हमने आवाज़ भी पता कर लिया है, उसको अरेस्ट करेंगे। औरंगाबाद ही नहीं, मुंगेर के मानिकपुर पंचायत के बूथ नंबर 8 और 10 पर वोटिंग डालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बदमाशों ने हालात को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस की गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने यहां भी हालात को संभालने के लिए लाठियों का सहारा लिया। बदमाश तबके के लोगों ने बूथ पे दहशत फैलाने की कोशिश की और जिसका नतीजा था कि पुलिस की जो वाहन थी जिसमें गश्ती पार्टी बैठे हुए थे उस पे उन्होंने पथराव किया। छिटपुट हिंसा के बीच कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोगों में वोटिंग के दौरान जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए बूथों पर जमा हो गए और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। वोटिंग का क्रेज पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा दिखा। सुबह 11 बजे तक मतदान तकरीबन 16% के आसपास था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदान में तेजी आती गई। पहले ही चरण में मतदान को लेकर लोगों का उत्साह बता रहा है कि गांव की सरकार चुनने के लिए लोग कितने सजग हैं। हो गया 3 घंटे से लाइन में लगे हैं। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा, मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अगली रिपोर्ट मधुबनी से, जहां अपराधियों ने महज 45 सेकंड में करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। LIC का कैश वैन बैंक में रुपए जमा कराने आया था और इसी दौरान वहां मौजूद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए और CCTV में कैद हो गई ये सारी तस्वीरें। इसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान की कोशिश में है। एक्सिस बैंक के ठीक बाहर LIC की कैश वैन खड़ी है। तभी गेट खुलता है और वहां पहले से खड़े लुटेरे पिस्टल तान देते हैं। कैश वैन का गार्ड आनाकानी करता है तो एक डकैत फायर कर देता है और गोली गार्ड को लग जाती है। तब तक बाकी के लुटेरे कैश से भरा बैग उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी भागने की आपाधापी में एक लुटेरे से टकराकर दूसरा लुटेरा नोटों से भरे बैग के साथ सड़क पर गिर जाता है, फिर संभलता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
LIC से अन्य माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। DMCH उनको रेफर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही कैश वैन का गेट खुला, डकैतों ने पिस्टल चमकाई, नोटों से भरी झोली उठाई और सड़क पर सरपट भागने लगे। रास्ते में राहगीरों को देखा तो पिस्टल लहराकर डराने लगे। तब तक दूसरे लुटेरे से टकराकर एक लुटेरा सड़क पर धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल उठा और 9-2-11 हो गया। मधुबनी के व्यस्ततम मार्केट में जब तक कोई कुछ समझता, तब तक लाखों रुपए लेकर शातिर लुटेरे फरार हो चुके होते हैं। लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था, वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और सीसीटीवी कैमरा ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। मधुबनी के सबसे बिजी मार्केट में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए मधुबनी पुलिस डकैतों की तलाश कर रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बालू माफिया पर नकेल और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश का असर दिखने लगा है। कई जिलों में अब बालू माफिया की कमर टूटती दिख रही है। सोन नदी में कभी हर दिन करोड़ों का अवैध बालू का खनन होता था, लेकिन सरकार की सख्ती और प्रशासन के एक्शन के बाद सोन नदी में बालू का अवैध खनन पूरी तरह से बंद है। कोइलवर पुल के नीचे कभी बालू माफिया की तूती बोलती थी। दिन दहाड़े सोन नदी से पीला सोना की डकैती करते थे, लेकिन सरकार ने माफिया की कमर तोड़ने के लिए ऐसा चाबुक चलाया कि बालू खनन में लगे नाव के चप्पू चलने बंद हो गए। और अब कोइलवर पुल के दोनों तरफ जहां तक नजरें जाती है, पुल के नीचे बैरिकेडिंग और दूर दूर तक आधी डूबी टूटी नावें ही नजर आती है। रात की बात छोड़िए, दिन दहाड़े यहाँ पर बालू की डकैती हुआ करती थी। करोड़ों रुपए के बालू अवैध खनन के रूप में प्रतिदिन यहाँ से जाते थे। लेकिन प्रशासन ने जब सख्त रवैया अख्तियार किया, तब धीरे धीरे यह इतिहास बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, जो पुराना कोइलवर पुल है, वहाँ के ठीक पुल के नीचे आप देखते होंगे जो 2 पिलर हैं, बड़े बड़े पिलर, उसके बीच में कई बोट जो है, कई नाव जो है, उनको खड़ा किया गया है और इन नावों में छेद किया गया है और छेद के बाद इन नावों को गंगा के पानी में डुबोया गया है। मकसद यही है कि जो 2 पिलर हैं उसके बीच से न तो इधर से नाव उधर जाए, न उधर से नाव इधर आए। सोन नदी से पीला सोना की लूट पर पूरी तरह से नकेल के लिए न सिर्फ कोइलवर पुल के नीचे रास्ते को बंद किया गया है, बल्कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ARB जवानों को तैनात किया गया है, जो हर पल बालू माफिया की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसमें यही फोकस होता है कि यहाँ से कोई नाव लेके ना जाए। जो भी रेड में पकड़ा गया है वो नाव, मतलब कुछ नाव पे केस है तो उसको मतलब देखा जाता है ताकि वो बालू तो यहाँ दिन में भी बालू का खनन हो जाता था। हाँ, पहले होता था, लेकिन अभी तो देख रहे हैं आप, चारों तरफ देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तैनात है जब बालू माफिया का, कोई माफिया हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। चाहे बालू माफिया हो या कोई माफिया हो, हमारे सामने उनका 0/0 है। हमारे सामने कुछ उसका बोलती नहीं है। जाहिर है सोन नदी की बदली तस्वीर और बालू माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई हाजीपुर पटना के गांधी सेतु से सटे इलाके से बिल्कुल विपरीत नजर आती है, जहां आज भी गांधी सेतु से सटे इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा है। फिलहाल भोजपुर जिला प्रशासन एक्टिव मूड में है, एक्शन मोड में है और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के सुखद संकेत हैं कि बिहार में राजस्व की क्षति अब धीरे धीरे पुरानी बातें होती जाएंगी और इतना आसान नहीं होगा बालू का अवैध उत्खनन, अगर प्रशासन चाह ले तो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर जहानाबाद के काको प्रखंड के लोग 20 साल से एक पुलिया बनने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे जवान हो गए हैं और जवान लोग अब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, लेकिन पुलिया अब तक नहीं बना और इसकी जगह लोग पोल से गुजरने को मजबूर हैं, जिससे जान को खतरा बना रहता है। लेकिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक लापरवाह हैं।
संकरे स्लैब पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है जिंदगी, क्योंकि फिसले तो झट से कट जाएगा जहन्नुम का टिकट। जी हां, काको प्रखंड के बेबस ग्रामीण इसी तरह हर दिन 10 इंच के स्लैब पर अग्नि परीक्षा देते हैं। कर्तव्य के माहिर कलाकार की तरह संभल संभल कर कदम बढ़ाते हैं और जब सही सलामत उस पार पहुंच जाते हैं तो ईश्वर को। और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के शुभम आईएएस में टॉप कर गए हैं, टॉपर हैं, आईएएस टॉपर। हम आपको बताएं, शुभम कुमार टॉपर है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया उसमें शुभम कुमार नंबर 1 पर हैं। बिहार के रहने वाले हैं शुभम, और कटिहार के रहने वाले शुभम का हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। सिविल सर्विस 2020 के टॉपर बने हैं शुभम कुमार, और सिविल सर्विस परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास किए, जिसमें सबसे ऊपर पायदान पर सबसे नंबर 1 बिहार के शुभम है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के शुभम आईएएस टॉपर, और आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की है। उनके बारे में जो जानकारियां हैं हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की है। सिविल सर्विस में भी शुभम नंबर 1 पोजीशन पे हैं, टॉप किया है, बिहार का गौरव। और बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने बिहार का मान बढ़ाया है। तो कटिहार के रहने वाले हैं शुभम, और हर तरफ इनकी चर्चा है। सिविल सर्विस परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास किए हैं, जिसमें से शुभम जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आईएएस टॉपर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी ने अंतिम परिणाम घोषित किया और बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम टॉपर हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर बिहार के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानकारी दे दें, बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 1987 के बाद बताया जा रहा है कि शुभम पहला टॉपर है जिसने बिहार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक पहले रैंक लाने वाले कोई अधिकारी ऐसे बिहार के नहीं हुए जिन्होंने देश भर में पहला स्थान लाया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूटा है। और कटिहार जिले का रहने वाला शुभम कुमार, जो आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी किया था, और निश्चित रूप से देश भर में इसे पहला स्थान मिला है। 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अभी इसमें सफलता हासिल की है, और देश भर में जो बिहारियों के लिए एक अलग से पहचान है कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहारी जो है अव्वल होते हैं, पास होते हैं। तो निश्चित रूप से शुभम कुमार ने यह साबित किया है। बाकी और बिहारी जो लड़के हैं उनकी अभी फहरिस्त लंबी है, बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा संख्या में बिहारी स्टूडेंट्स जो उन्होंने परचम लहराया है। कुछ देर के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुभम कुमार ने जो सफलता हासिल की है, पूरे बिहार के साथ साथ देश को नाज है। जी विवेक, जिस तरह से आपने वर्षों का अंतराल बताया, अब बता रहे हैं आपकी शुभम आईएएस टॉपर हैं, और एक रिकॉर्ड है और बिहार के मान सम्मान की बात है कि बिहार को एक पहचान मिली। खासकर बिहार को जिस तरीके से, जिस नजरिए से लोग जानते हैं, इसमें एक पॉजिटिव और सबसे खूबसूरत नजरिया यह भी है कि बिहार के शुभम आईएएस टॉपर हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर 1 to 5 रैंक की बात करेंगे तो वर्ष 1987 में 1987 में आमिर सुबहानी, जिन्होंने आईएएस लाया था और यूपीएससी में टॉप किया था, तो निश्चित रूप से आमिर सुबहानी के बाद आलोक झा, जो वर्ष 2000 में ये 3rd रैंक लाए थे देश भर में। उसके बाद बताया जा रहा है कि शुभम बिहार का ऐसा पहला छात्र है जिसने लगातार मेहनत की, तैयारी की और देश भर में पहला स्थान लाया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है बिहार के लिए, एक रिकॉर्ड भी टूटा है और देश भर में एक बिहार का अपना परचम भी लहराया है। जी, तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो परिवेश रहा, पढ़ाई लिखाई का जो एक दौर रहा, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की, उसके बाद यूपीएससी की तरफ मुड़े, और जब मुड़े तो यहां से एक नई इबारत लिख दी, एक रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो एक लंबा जो गैप था, उसके बाद एक रिकॉर्ड बनना, तो क्या और कुछ जानकारियां शुभम के बारे में पता चल रही हैं? कटिहार में रहकर इन्होंने पढ़ाई की, कुछ खास व्यवस्थाएं पढ़ाई के लिए इन्होंने रखी थी, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई की, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआती जो जानकारी मिली है, शुभम देश का पहला टॉपर बना है, कटिहार जैसे सुदूर इलाके से बिलोंग करता है। हालांकि आईआईटी में भी इसने जो स्थान लाया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में बताया जा रहा है 290 जो है रैंक लाया गया था। तो निश्चित रूप से शुभम पहले से ही मेधावी रहा है और उसके बाद इसने एक नई इबारत लिखी है और बिहार का फिर से एक बार मान ऊंचा किया है, सम्मान बढ़ाया है। जी बिल्कुल, बिहार का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। यूपीएससी 2020 के परिणाम आ चुके हैं। शुभम, बिहार के शुभम
टॉप उन्होंने किया है और अंतिम परिणाम में जैसे ही यह नाम सामने आया, बिहार का मान सम्मान गर्व से ऊंचा हो गया। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है ये भी हम आपको बताते चलेंगे, तीसरे नंबर पर कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नंबर 1 तो भाई बिहार के शुभम कुमार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो जानकारियां रजनीश की तरफ से अब तक हम तक पहुंची हैं उसमें यह बात तय है कि बहुत कड़ी मेहनत। रजनीश, बिहार में कहते हैं कि हड्डी गलाकर पढ़ना, तो हमें लगता है शुभम ने वो काम कर दिखाया। बिल्कुल, जिस तरह से अगर उम्र की बात करेंगे तो आईआईटी कंप्लीट करने के बाद अगर पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में भी शुभम ने ये परचम लहराया तो निश्चित रूप से एक नजीर पेश किए हैं इन्होंने। और जो बिहार के बाकी जो बच्चे हैं जो बाहर रहकर तैयारी करते हैं यूपीएससी की, लंबे अंतराल में सफलता मिलती है, तो निश्चित रूप से शुभम उनके लिए भी एक नजीर के रूप में सामने आए हैं। और एक जो प्रतियोगिता की जो भावना है ये भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जी, शुभम के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी बिहार में है, अपने घर पर है या कहीं और है? देखिए, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क होता है शुभम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि न्यूज 18 के जरिए बिहार वासियों को शुभकामना दें, क्योंकि जिस तरह से शुभम ने परचम लहराया है तो हर बिहारी जो है आज गौरव से कहीं ना कहीं आज शुभम के लिए आज बधाई देंगे। और गौरव का क्षण है ये बिहार के लिए, क्योंकि यूपीएससी जैसी कड़ी परीक्षा और कड़ी मेहनत करने के बाद जो है यहाँ पर इम्तिहान लोग पास करते हैं, लेकिन देश में पहला रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि 1987 के बाद ये पहला स्टूडेंट है जिसने ये 1 नंबर रैंक लाकर ये साबित किया है कि बिहारी किसी से कम नहीं है। जी चलिए, बिहारी है सब पर भारी और आज ये सिद्ध हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तक तत्काल जो रजनीश के पास अहम जानकारियां थी उसमें सबसे बड़ी जानकारी, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर, बिहार के लिए सबसे अच्छी खबर, सिविल सर्विस में शुभम कुमार टॉपर बने हैं। और ये जानिए कि बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं, इनके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो ये भी आपको अब धीरे धीरे बात, जब हमारी सहयोगी से बात हो रही थी रजनीश से, तो उन्होंने कहा कि 87 के बाद आज एक नया रिकॉर्ड बना है। अमीर शुभानी मुख्य सचिव के बाद आज की तारीख में जिस तरीके से शुभम ने ये कीर्तिमान स्थापित किया, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, उसके बिना पर बिहार के मान को आज उन्होंने बढ़ाया है। सिविल सर्विस में शुभम कुमार टॉपर बने हैं और एक बड़ी खबर है बिहार के लिए, अच्छी खबर है उन सभी मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, खासकर जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतर एक खबर है, सबसे अच्छी खबर है, ताकि वो सीख पाएंगे शुभम से। शुभम की लाइफस्टाइल को जानने की अब कोशिश होगी और कोशिश हम करेंगे कि शुभम को हम न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर लाएं और ढेर सारी बात करें। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।